Hello students, we are going to start a new topic, that is function. Fine. So what is a function? Function is a set of statements and it runs when it is called. ये एक ग्रुप है स्टेटमेंट्स का और ये कब रन होगा जब हम इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे. फाइन. तो वी कैन डिफाइन लाइक इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच ओनली run when it is called. Fine. It is a block of statements which perform a specific task. ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एक पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करेगा. फाइन. इट टेक द डेटा दैट इज कॉल्ड पैरामीटर. हम जो हैं एक फंक्शन में डेटा को भी पास कर सकते हैं. अगर डेटा को पास करेंगे किसी फंक्शन में तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स. पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स. उसके बाद एक फंक्शन जब सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेगा तो उसके बाद एक वैल्यू को रिटर्न करेगा. एक या एक से ज़्यादा भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है. सिर्फ एक पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक फंक्शन मोर देन वन वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है. उसके अलावा कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर सके. फाइन. तो फंक्शन पाइथन में फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है. ठीक है. अब एक प्रोग्राम, अब पाइथन में कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा तो उसमें एक पार्ट होगा फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके. दूसरा होगा फंक्शन डेफिनेशन. तीसरा होगा फंक्शन कॉलिंग. तो मुझे हर एक प्रोग्राम में तीन चीज़ें रखनी पड़ेंगी. पहली फंक्शन डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, फर्स्ट होगा फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड होगा फंक्शन डेफिनेशन या हम इसको बोल सकते हैं बॉडी ऑफ अ फंक्शन. तीसरा होगा फंक्शन कॉलिंग कि पहले तो हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन की बॉडी डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद जब बन जाएगा तब हम उसको अपने प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं. तो ये एक फंक्शन हो गया. ठीक है. अब अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन. प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शन हैं जो ऑलरेडी हमारी पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी बने हुए हैं, कंपाइल्ड हैं. ठीक है. हम सिर्फ उनको कॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन. प्रिंट को हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी है, हमने उसकी कोई बॉडी नहीं दी है. हमें पता है कि जब भी हम प्रिंट के अंदर कोई डेटा पास करते हैं तो प्रिंट फंक्शन उस डेटा को स्क्रीन पे या कंसोल पे प्रिंट करता है. दूसरा हो गया एसटीआर. एसटीआर भी एक फंक्शन है, हमने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है, हम सिर्फ इसको कॉल करते हैं. कब कॉल करते हैं? जब हमें किसी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो. थर्ड हो गया इनपुट. एक कमांड हमारी, एक फंक्शन हमारा इनपुट भी है. ये क्या करता है कि यूज़र से वैल्यूज़ को लेता है और किसी वेरिएबल में असाइन कर सकता है. तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन, जितने फंक्शन हमने अभी तक यूज़ किए वो सारे के सारे प्री डिफाइंड थे. यूज़र डिफाइंड फंक्शन. यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली एक प्रोग्रामर डिज़ाइन करेगा. इन फंक्शंस को एक प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. अब थोड़ा हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. तो ये एक मैंने प्रोग्राम बनाया है. इस प्रोग्राम में हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है. तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा माई फंक्शन. ठीक है. ये इतना पोर्शन जो कहलाएगा, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. दिस इज द पार्ट ए, डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. ये जिसमें मैंने ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं ए, बी और सी, ये सब इनको हम बोल सकते हैं बॉडी ऑफ अ फंक्शन. तो मैंने क्या किया है, पहले एक वेरिएबल लिया है ए इक्वल्स टू इंट इनपुट और एंटर द लेंथ. ओके. तो ये जो दे रखा है मैंने, इसको हम बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप, लेकिन हम इसको सिर्फ अभी फंक्शन डिक्लेरेशन बोलेंगे. अब ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखे हैं, इस स्टेटमेंट्स को बोलेंगे हम फंक्शन बॉडी. फाइन. तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल ले रखे हैं ए और यहाँ लिखा है इनपुट टाइप, इंट इनपुट और एंटर द लेंथ. ये आपको पता ही है कि यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हैं और ये वैल्यू एक लेंथ ए के अंदर आ जाएगी, ब्रेथ हमारी बी के अंदर आ जाएगी. फिर मैंने ए और बी के मल्टीप्लाई किया क्योंकि फॉर्मूला जो होता है एरिया का वो एल इंटू बी होता है. तो मैंने ए और बी की जो वैल्यूज़ थी उनको मल्टीप्लाई किया और
रिजल्ट मैंने सी के अंदर असाइन कर दिया, उसके बाद मैंने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी ये फंक्शन कॉल नहीं होगा जब तक कि मैं इसको कॉल नहीं करूँगा। ठीक है, अब ये इस फंक्शन के बाहर, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक रहेगी, प्रिंट तक, उसके बाद मैं बाहर निकल आया और मैंने बाहर लिखा प्रिंट प्रोग्राम टू फाइंड और कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसके बाद मैंने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इंटरप्रेटर मेरा यहाँ आएगा, उसको समझ में आया कि अच्छा ठीक है एक फंक्शन बना रखा है, उसके एक एक करके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही प्रोग्राम के लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा इंटरप्रेटर मेरा फिर से यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है।